सरकार को जो काम करना चाहिए उस पर सरकार खड़ा नहीं उतर रहे, और खास करके तो मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के राजधानी है। हम यहाँ प्रभारी मंत्री रहे हैं और हमें अभी जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे तो मिनी फैक्ट्री खुल चुका है दारू का, और यहाँ के एसएसपी साहब महोदय जो है वो भिजवा रहे हैं। हर थाना पे जो सही पदाधिकारी है उनको वहां पे पोस्टिंग नहीं करेंगे, जो अच्छा उनके मान सम्मान करेंगे, जो उनके बात मानेंगे, उनको जूनियर को वहां पे रख देंगे, ताकि कैसे ज्यादा कलेक्शन हो। हम लोग जानकारी लोगों से जानकारी लिए हैं, हमको पता है। दरअसल ये मुकेश सहनी बोल रहे थे मुकेश सहनी के मौत पर। मुकेश सहनी जो मरा है वो लड़का मुजफ्फरपुर के गांव का है जिसने जहरीली शराब पी ली थी और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृत्यु हो गई शराब पीने के बाद। उसकी पत्नी ने रोते बिलखते हुए कहा। दरअसल सार, सिवान, गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में भी यह घटना हुई है। तो आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? इससे ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये घटना ना हो। अगर आप शराब ना पीते, जहरीली शराब हो या अच्छी शराब हो, शराब कुछ भी हो आपके लिए वो जहरीली होती ही है। या अगले दिन हो या 10 साल के बाद हो, आपका किडनी लीवर डैमेज होना तय है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुकेश सहनी ने एसएसपी पर आरोप लगाया कि एसएसपी साहब के देख रेख में ये धंधा हो रहा है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो इनके देख रेख में चल रही हैं कि इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। ये मुख्यमंत्री के गांव के हैं या उनके अगल बगल के हैं तो ये खुद को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, क्योंकि एसएसपी साहब ने बोल दिया था कि उसकी मौत जो है थीनर पीने से हुई है। मुकेश सहनी की मौत जो है थीनर पीने से हुई है। पानी के बदले वह थीनर पी गया। दरअसल ये बात कहीं से पचती नहीं है कि कोई आदमी पानी के बदले थीनर पी जाए, क्योंकि एक बोतल में लगभग 400 ml के करीब रहता है। तो कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पिएगा तो एक घूंट पिएगा, जरूरी नहीं है, जल्दी में वो जा सकता है। लेकिन अगर थीनर वह पी लेता है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज होगा। अगर वह थीनर पी लेता है तो डॉक्टर के यहाँ जाएगा या घर वालों को बताएगा या लोगों को बताएगा, वो रात भर चुप नहीं रहेगा। तो इसलिए मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग भी जानते हैं, मुंबई में हम रहे हुए हैं, कि थीनर कहाँ मिलता है और गरीब घर का आदमी है वो और उसके यहाँ थीनर कैसे मिल सकता है। जो भी हो, लेकिन मुकेश सहनी ने थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने यह कहा है कि यह शराब जो है ये ठीक नहीं है, पीना ठीक नहीं है, और नीतीश जी को और मुख्यमंत्री को, प्रशासन को और सख्त करना चाहिए कि भाई लोग शराब न पिएं। दरअसल मुकेश सहनी को मालूम है कि वे जिस वर्ग से आते हैं, जो उनका वोटर वर्ग है वह गरीब है, अशिक्षित है, तो उसके लिए शराब जरूरी नहीं है। शराब से ज़्यादा उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, अध्ययन और अध्यापन जरूरी है, उसको आर्थिक रूप से सबल हो यह जरूरी है। तो मुकेश सहनी को संभवतः इसका एहसास हो गया है। ऐसे कुछ रटे रटाए शब्दावलियों को बोल रहे थे, जैसे 20,000 करोड़ बोल रहे थे कि 20,000 करोड़ का नुकसान राज्य को हो रहा है। तो मुकेश सहनी जी, मैं आपको नीति के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 20,000 करोड़ का नुकसान हो या 20 लाख करोड़ का नुकसान हो, शराब पीने से व्यक्ति विशेष का कोई फायदा नहीं होता है। जो बेचता है उसके अलावा जो इलाज करता है उसका फायदा होगा पैसे के मामले में, ठीक है, बाकी फायदा किसी का नहीं होगा। कम से कम यहाँ शराब उस हिसाब से लोग नहीं पीते थे, न पीते हैं कि किसी का लाभ होगा। शराब की जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वह अधिकांश लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बिहार जैसे स्टेट में। इसलिए मुकेश सहनी जो संवेदनशीलता दिखा रहे थे और कुछ मामलों में उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल की प्रशंसा भी की, पहले कार्यकाल की, तो कि कितने बढ़िया थे, उनको उसी तरह होना चाहिए। तो मुकेश सहनी को यह मालूम है कि उनके लोग जो हैं गरीब हैं या अशिक्षित हैं, तो उन्हें शराब नहीं पीना चाहिए। यह अच्छी बात कही मुकेश सहनी ने, लेकिन उन्हें यह कहना चाहिए, जैसे उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। मुकेश सहनी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पुलिस पर उंगली उठाई, पुलिस की कार्यप्रणाली पर मुकेश सहनी ने उंगली उठाई कि आखिर इतने लोग हैं लेकिन काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे मुकेश सहनी ने बोला है कि राज्य सरकार को चाहिए और लोगों को चाहिए, जो बड़े अधिकारी लोग हैं, कि इस बात का प्रचार प्रसार करें कि शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है, जहरीली शराब है तो उसको नहीं पीना चाहिए, और राज्य इसका प्रचार प्रसार करे। दरअसल मुकेश सहनी इस मामले में प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन मुकेश सहनी जी, आपकी जो टीम है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे आप कहिए कि कम से कम अपने लोगों में, एक वर्ग में तो ये प्रचार हो सकता है ना
कि भाई अभी शराब पीने का समय आपका नहीं आया है। बिहार में ऐसे भी कानूनतः शराब बंद है, इसीलिए पुलिस वाले भी यह पोस्टमार्टम नहीं कराए कि पता चलेगा कि शराब पीकर मरा है। पुलिस वाले प्रायः इसलिए इससे कन्नी काट जाते हैं क्योंकि आरोप उन पर आ जाएगा कि उनके एरिया में शराब पिया गया है और शराब का सप्लाई है, इसलिए वह आदमी शराब पीकर मर गया। इसलिए प्रायः पुलिस वाले बचते हैं। मुकेश सहनी ने इसको उद्धृत भी किया, लेकिन मुकेश सहनी ने साथ साथ यह कहा है कि सरकार को और संस्थाओं को प्रयासरत होना चाहिए कि प्रचार प्रसार किया जाए कि शराब ठीक नहीं है। दरअसल वो जहरीली शराब पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। शराब किसी भी तरह का वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बार बार नीति के माध्यम से पूछता रहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो, जो इसके पक्ष में है और बोल रहे हैं कि भाई जब मैं आऊँगा तो 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर दूँगा, कि 5 गुण जो हैं शराब की 5 विशेषताएँ बता दें तो मैं मान जाऊँ। ठीक है, शराब से कुछ नुकसान तो ज़रूर हुआ है, शराब के कारण लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन आर्थिक जो नुकसान है उससे ज़्यादा लाभ हुआ है। सामाजिक लाभ हुआ है, सांस्कृतिक लाभ हुआ है, घरेलू हिंसा में बहुत कमी आई है। तो इसलिए शराब पीना न सेहत के लिए ज़रूरी है, न बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, न राज्य के लिए ज़रूरी है। इसलिए मुकेश सहनी जो हैं मुख्यमंत्री से जो मांग कर रहे हैं वो अच्छी मांग है, लेकिन उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के बीच जाना चाहिए इस मामले को लेकर के कि आप शराब न पिएं। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर ठीक लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।